आपके बीच में रख दूं और आपकी इजाजत से अगले कार्यक्रम कर लूं। मैं बाल्यकाल से ही, ये मानिए 69 से मैं एक ऐसे राष्ट्रवादी संगठन से जुड़ा जहां महापुरुष सनातन धर्म, देश प्रेम और भाईचारे की संस्कारों की शिक्षा दी जाती हो, ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं स्वयंसेवक नवी कला सिंह रहा। और एक बार ऐसा समय भी आया कि किन्हीं परिस्थितियों के कारण मेरे को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन मैं जो विचारधारा का बीजारोपण बचपन में हो गया, उससे तनिक भी उस विचारधारा से मैं हिला नहीं, उस विचारधारा पे अड़िग चल रहा। और सबसे बड़ा विचार दिया पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कि समाज के उस व्यक्ति को जो पंक्ति में अंतिम रूप खड़ा है, उसको बराबरी में लाओ, अंत्योदय का सिद्धांत प्रतिपादित किया। मैंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उस विचार को अंगीकार कर लिया और तदनुकूल में राजनीति में रहते हुए जनता की सेवा करता रहता। जहां कोई जाति को स्थान कोई है ही नहीं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय को एक बार जनसंघ में ये कहा गया कि ब्राह्मण बाहुल सीट से आप चुनाव लड़ लो एमएलए। तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर मैं ब्राह्मण बाहुल सीट पर जाऊंगा और वहां से चुनाव जीतूंगा तो मैं आदर्श राजनीति कैसे करूंगा और हम इस जातिवाद को कैसे हटा सकेंगे। जहां भी जातिवाद है, क्षेत्रवाद है, तुष्टीकरण है, उनका कहना था वो राष्ट्र के निर्माण में बाधा डालने वाला सोच। तो थोड़ा बहुत मैंने वहां से संस्कार लिया। मेडिकल कॉलेज में भी मैं संघ की देश की सबसे बड़ी शाखा चलाता था और तत्कालीन विरोधी सामग्री अहमदाबाद से लाते थे। मेरे को जिम्मेदारी राजस्थान में बांटने की थी। मोदी जी वहां छपवाते थे, मैं राजस्थान का प्रभारी था। फाइनल एमबीबीएस में पढ़ता था। सामग्री 10-12 महीने तो सुरक्षा पूर्वक आपातकाल विरोधी सामग्री जनता में बांटते रहे, लेकिन अंत में पुलिस ने पकड़ा और पुलिस ने ये पूछने की कोशिश की सामग्री कहां से लाते हो, कौन छपवाता है। और जब नहीं बताया तो ऐसी ढेर सारी यातनाएं पुलिस ने दी जिनका मैं वर्णन आपके बीच में नहीं कर सकता। आदमी शहर जाता, लेकिन हमने संस्कार इस बात का लिया, संकल्प इसका बात का लिया कि देश को आगे बढ़ाने में, देश को मजबूत करने में अगर प्राण भी चले जाए तो भी हमको ऐसा काम नहीं करना चाहता जो देश विरोधी हो और जो जातियों में बांटा। अब मैं चाहता तो पहली मारपीट में मोदी जी का नाम बता देता, जगह बता देता, लेकिन जो जो जाते हैं सारी डील मैंने ये कह दिया था पुलिस वालों को, बताऊंगा कहां से जब कांटेक्ट लेना है। फिर इमरजेंसी के काले बादल छट गए। ये मैंने दृष्टांत आपको थोड़ा सा इसलिए दिया है कि मैं पक्का सनातन धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति हूं।
आज देश भर में हमारे आदिवासियों को बहकाया जाता है, हमारे यहाँ आस्तिक के जो मीणा है उनको बहकाया जाता है। एक पहले के लोग कहते हैं कि हम तो हिंदू हैं। और आपने एक घटना सुनी हुई थी पिछली सरकार में, आपकी जानकारी में भी नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं है, कि वहां एक आमागढ़ प्रोजेक्ट है और उस वोट में विधर्मियों ने जो झंडा लहराता था उसको फाड़ दिया और भगवान शंकर की मूर्ति को तोड़, और हजारों हजार ये एसटी के लोग, विशेषकर मीणा समाज के लोग सरकार के सपोर्ट में चले गए। तो मैंने ये सरेआम कहा मीडिया को कि जहां झंडा हटाया उस झंडे को फहराने की जिम्मेदारी मेरी है, तभी मैं पक्का सनातनी हूं, वरना मेरा हिंदू धर्मा बेकार। गहलोत सरकार ने ये घोषित कर दिया था कि वहां कानून का भी पैर नहीं लग सकता। हजारों पुलिस वाले हथियार, बंदूक, AK-47, अग्निशमन, आंसू गैस, ड्रोन, इतनी बड़ी तादाद में उस किले को घेर लिया था। लेकिन मैं 70 साल का मैंने कह दिया सरकार को कि मैं झंडा फहराऊंगा। अब ये चूंकि मैं निपुण हो गया था इमरजेंसी में कैसे बच्चा मारना और कैसे काम को सिद्ध करना, तो चुनौती देते हुए मैंने कहा था कि मैं आमागढ़ के ऊपर जाकर झंडा फहराऊंगा। सरकार ने सब कुछ व्यवस्था की, चढ़े, सांप, घोड़े, भगोड़े, कंकर, फिसलन, सब कुछ को पार करते हुए मैंने आमागढ़ पे 9 बच्चों के साथ ले जाके झंडा फहराया। ये क्यों सफल हुआ जब इतने सांप, घोड़े, भगोड़े मारते थे? ये इसलिए हुआ कि हम ईश्वर का कार्य करने के लिए गए थे, सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए गया था। इसे बात बात भी नहीं हुआ, हमने झंडा फहरा दिया, सरकार ने गिरफ्तार किया। लेकिन सरकार में दम नहीं थी। पूरे प्रदेश में सनातनी और हिंदू सड़क पर उतर आए, जिसका परिणाम ये हुआ कि 2 घंटे में गहलोत सरकार की पुलिस ने हाथ जोड़ के कह दिया आप जाओ, हम अब ज्यादा आपको थाने पे रोक नहीं सकते, यह आपकी ताकत का पड़ा। अब कई लोग कहते हैं कि डॉक्टर देवलाल जीत जाएगा, भाई जीत जाएगा, तो मीणा गड़बड़ करेगा, मीणा गड़बड़ करेगा। एक तो मैं पूरे ब्रह्म समाज को इस बात की गारंटी देता हूं, जो मैं कहता हूं उससे बदलता नहीं। चाहे मेरा कितना ही नुकसान हो जाए, जो मैं कह देता हूं, कहता हूं वो करता था। मैं पूरे समाज के बीच में कहना चाहता हूं कि गुंडागर्दी 200 में होने नहीं दूंगा, ये मैं आपके बीच में बोलूंगा। और सरकारी कर्मचारी को अगर छेड़ दें, ट्रांसफर कर दें, ये भी कहते हैं लोग, और बाहर से लोग आएंगे, मीणा हो जाएंगे, नौकर तो ब्राह्मण बने होंगे, जायदाद में ट्रांसफर हो जाएंगे। मैं इस बोलने में आपको वचन देता हूं कि किसी भी अधिकारी के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाए। अब कई बार लोग कहते हैं जाति की बात, जब मेरा ऐसे संघ की शाखा पर जब संस्कार लिया है, जहां महाराणा प्रताप को पढ़ा, जहां शिवाजी को पढ़ा, जहां चंद्रशेखर भगत सिंह, जहां गंगा की पूजा, तुलसी को माना, पीपल की पूजा की है, ऐसे संस्कारवान कार्यकर्ता जाति का व्यक्ति नहीं हो सकता, वो सब जाति का सेवा करने वाला व्यक्ति है। मैं आप पता कर सकते हैं आजकल की राजनीति में नैतिक पतन इतना हो गया, लगता है हमको अभी जितना भी समय बचा निकल चले तो ठीक है,
आजकल के नेता, मैं सभी को ये नहीं कह रहा, पर अतिशय राजनीति में आ इसलिए रहे हैं कि मैं कैसे मेरा घर भरूं, जनता जाए भाड़ में, मेरा घर में कैसे भरूं, लूटूं, खसेटूं, मेडिकल कॉलेज खोलूं, ट्रांसफर में पैसे लूं और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाकर मैं धनी बनूं, जनता की चिंता छोड़ दूं। लेकिन एक लाल बहादुर शास्त्री ने थे, जिनका खाना बनता था वो खुद के परिश्रम के पैसे का अलग से खाना बनाते थे। कोई हराम का पैसा का आटा दाल नहीं आ जाए। और जब रेल का एक्सीडेंट हुआ था तब लाल बहादुर शास्त्री ने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा देकर नैतिकता का दबाव बनाया था, लोगों को बताया था कितना नैतिक। और जब पढ़ने जाते थे तो नदी को पार करके जाते थे। ऐसी विकट परिस्थिति में पढ़ने के बाद देश के प्रधानमंत्री बने और जब स्वर्गवासी हुए उनकी जेब को टटोला तो 228 रुपए मिले। और आपने पढ़ा होगा उनके मरने के बाद उनकी मां ने उनकी एम्बेसडर कार का कर्जा चुकाया था। ऐसे ईमानदार नेताओं का भी ये देश है। इसलिए मैं आपको इस बात का भरोसा देना चाहता हूं, जितना संस्कार मेरे को मिला है, जितना मैंने मेरी पार्टी से पाया है, पार्टी की विचारधारा से बिल्कुल विचलित नहीं होगा, विचलित नहीं होगा। और मैं और नहीं तो घनश्याम जी आ जाएंगे, ये और ये सब ब्राह्मण समाज के प्रमुख लोग यहाँ पर हैं, हमारे विनोद जी भी यहाँ पर हैं। एक दिन कह रहे थे मुझे बहुत, हाँ बेडो साहब भी कि मेरे को तो बाद में पता लगा, ये विनोद जी कह रहे थे अगर मेरे को सही समय पर पता लग जाता तो मेरे बच्चों को मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा पे भेजता। उनको देरी हो गई समझने में। और ये किस्मत की बात नहीं करते, नवी नहीं समझ लिया तो आप निश्चित रहो, मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं। एक बात सुनो मेरे भाई, जब महुआ में मीणा समाज के लोग 26 बीघा मंदिर माफी की जमीन पर शंभू पुजारी का मर्डर कर देते हैं तो मैं शंभू पुजारी की डेड बॉडी को लेकर थाने के सामने बैठ जाता हूं। और जब उनको मेरे को लगा कि 3-4 दिन तक दूसरे न महुआ के ब्राह्मण कार्यकर्ता बहुत आए, वो भी धरने पड़ते 150 की पुलिस, 150 की एसपी, एडिशनल एसपी, डीएसपी, ढेर सारे थानेदार उनको चकमा देके शंभू पुजारी की शव को लेके मैं पुलिस लाइन में मुख्यमंत्री के घर के बाहर जाके बैठा। अरे उन भागने वाले तो मीना थे, लेकिन मरने वाला पुजारी था। दरिद्र नारायण की सेवा करना साक्षात भगवान की सेवा करने के बराबर में मानते हैं। वहां ले गया ऐसा ही फूंकना भी किया था, पंडित को फूंक दिया था, वो भी मेरे। अब इन दिनों आप कुछ सुन रहे होंगे, थोड़े थोड़े मेरे खिलाफ है, थोड़े थोड़े मेरे भाई, इसीलिए उनको भी तैयार कर रहा है। 100% तैयार हो जाएंगे। नाराज के कई कारण होते हैं, मैंने वो बावड़ को नमाज में लगा दिया और मैंने वहां दिखा दिया। तो मैं वहां से जब हटा, आप मेरे वीडियो देख सकते हैं, बाबूलाल जी इसको प्रसारित कर सकते हैं। हमें 85 साथ तो ब्राह्मणों के बच्चे होंगे, 50 साथ मेरे साथ होंगे। और मैंने पूरी पुलिस ने यह घोषणा की कि इस शंभू पुजारी को आपने अवैध रूप से सर को बंधक बना रखा है, आप यहाँ से हो जाओ, वरना आपको लाठी मारी जाएगी, गोली मारी जाएगी।
हमने 150 आदमियों ने पुलिस के हाथ, शंभू पुजारी की हाथ को हाथ नहीं लगाने दिया और कह दिया चाहे छाती को छलनी कर दो, लेकिन जब तक शंभू पुजारी को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम हटने वाले नहीं है। हंसराज भाई साहब आए विधानसभा 2023 के चुनाव से पहले मैं राज्यसभा का सदस्य था। मैं सवाई माधोपुर आता जाता रहता था। मैं वहां कलेक्ट्रेट में था। तो एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी रोते हुए परिवार कलेक्टर के पास आया कि कलेक्टर साहब हमारी मदद करो, अभी सुबह 10:30 बजे दिन दहाड़े हमारी बेटी को हमारे बंदूक की नोक लगा के मुसलमान का बेटा नहीं। कलेक्टर मैंने कहा बड़ा गलत हुआ, करो कलेक्टर के साथ गया, आप उनको पूछ लो, सवाई माधोपुर के कार्यकर्ता भी हैं, आप कंफर्म कर लेना। मैंने थाने पे जाके सैकड़ों आदमियों के साथ धरना दे दिया। जब ब्राह्मण समाज के लोग भी आए, ब्राह्मण महिलाएं भी आई, और मैंने एसपी को कह दिया ईंट का जवाब पत्थर से देंगे या तो बच्ची को बराबर करो। ऐसा कभी भी नहीं हुआ, मैंने नहीं देखा। हम मतलब मुख्यमंत्री तक गड़बड़ होगा तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने बहुत आंदोलन किए हैं कि दिल्ली से मुंबई के सारे रेल लोग दी जिला प्रशासन ने, और सवाई माधोपुर से जयपुर दार्जिलिंग सारी रेल रोक दी, और ई संस्था के पास उस बच्ची को बरामद करके मैंने मेरे सनातन धर्म भाइयों को सुपुर्द कर दिया। ये कोई आत्म प्रशंसा की बात नहीं है, ये मत समझना कि मेरी प्रशंसा कर रहा हूं। चाहे कोरी हो, चाहे दलित हो, चाहे गुर्जर हो, कोई जात हो, यहां तक कि मुसलमान, मानवता का भाव रखते हुए मैं सबकी मदद करने की कोशिश करता हूं। और आपको अब लोग, क्योंकि अब कल एक मीटिंग हुई थी, आज अब ये हो गई, अब ये हवा है ना यहां से, और मतदान के दिन तक सुनामी बन जाएगी, मेरे को भरोसा है। आंधी को भी मोड़ दिया जाएगा, लोग कहेंगे गुंडागर्दी होगी, मैं कहूंगा गुंडों का वैसे ही नामों निशान में मिटा दूंगा जैसे मोदी जी ने यूपी में मिटा रखा। कोई कहेंगे जातिवाद होना, दूर दूर तक नहीं होगा, इसका वादा मैं आपसे करता हूं। सरकारी नौकरों के साथ किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। अब तो कोई बिल्कुल ही लूट खाए, बिल्कुल ही लूट खाए तो आपसे सदा करके कार्रवाई करेंगे, और एकदम अमन, चैन, शांति, सद्भावना, भाईचारा, समरसता, सब प्रकार का वातावरण। देखो 4 सीट तो हमारी है, एक सीट ये नहीं थी, ये जीत जाएंगे तो 5 आ जाएंगे, तो 5 एमएलए मिलकर काम करेंगे। 5 विधायकों का सरकार पर कितना दबाव पड़ता है यह अंदाज है, और काम क्या करेंगे। मैं भी यहां पर जा रहा हूं, मोहल्ले में गया हूं और गांवों में भी जा रहा हूं, एक ही शिकायत है, पानी नहीं मिल रहा, तसाया मर रहे, तसाया। तो जो ब्रह्माणी नदी जो भीलवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ में है, उसका पानी हमारी सरकार बना उसमें बीसलपुर में डालेगी। बीसलपुर का पानी ईसलता डैम में आएगा, और ईसलता डैम का पानी सवाई माधोपुर जिले के हर ढाणी, हर घर में, हर मोहल्ले में पहुंचेगा। उसको अगर तेज गति देनी है तो अपना एमएलए दौसा का भी भारतीय जनता पार्टी का होना चाहिए। मोदी जी ने एक्सप्रेस में निकाला, दिल्ली से मुंबई तक मैं यहां से चलता हूं, भांडारे से तो 2.25 घंटे में दिल्ली पहुंच जाऊंगा, 8 घंटे में मुंबई जाऊंगा। मैं तो जब तक जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा, लेकिन पूरे बुद्धिमान समाज ब्राह्मण के बीच में कहना चाहता हूं कि ये दौसा कुछ वर्षों में ऐसा विकसित हो जाएगा जैसा गुड़गांव। इस शहर में मैंने घूम के देखा, बहुत
10 साल में एक दल का व्यक्ति या नेता बना रहा। हम पानी की व्यवस्था करेंगे भरपूर एक बार। और मैं सवाई माधोपुर में भी, हिंडौन में भी, करौली भी जाता हूं, सब जगह सीवरेज होती, लेकिन दौसा में सीवरेज की योजना लागू नहीं हुई। सबसे पहला और बड़ा काम दौसा में पानी और सीवरेज की व्यवस्था करना हमारी प्राथमिकता होगा। कानून को मजबूत रखना, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना। डिस्क्रिमिनेशन को जो कोई करता है वो मेरे को बहुत बुरा लगता है, मैं उसके खिलाफ खड़ा हो जाता हूं लड़ने के लिए। लेकिन एक भेद मैं बता के जा रहा हूं, परशुराम तो नहीं हो सकता, लेकिन मेरा गुस्सा उनके जैसा ही हो जाता है और उसके कारण नुकसान भी बहुत। मेरे छोटे भाई और बड़े मेरे में जमीन आसमान का घर पर हम रहे थे। मैं गुस्सा वो बिल्कुल ठंडा है। अरे भाई वोट दो जो गुस्से व्यक्ति से पीछा छूटे और ठंडा आदमी आपको मिल सके। मंच पर मौजूद है और दूसरे बड़े नेता भी हमारे बीच में आ रहे हैं। मैं आज शहर में घूम रहा हूं, घर घर जाऊंगा, घर घर जाके और हर घर पर ये कहूंगा भिक्षाम देवी, भिक्षाम देवी, मेरे को वोट की भीख दो। मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। एक एक घर सवाई दौसा शहर का और दौसा गांव का एक एक घर, सातों जात, 20 बिस्वा का जाओ, उनियारा जाओ, रामगढ़ जाओ, 6 जगह जाने के लिए कहा है। मैं वहां भी जाऊंगा और आपके बीच में रहूंगा। बड़े नेता आ रहे हैं, ये तय करेंगे। मैं मेरी प्रार्थनाएं आपके बीच में रख सकता हूं। मैं झोली प्रसार करता हूं पूरे धर्म समाज से निवेदन करता हूं कि मेरी झोली भर दो। झोली भर दोगे तो मैं आपके अपेक्षाओं पे खड़ा उतरूंगा। बोलो प्रहलाद माता की जय, बोल नीलकंठ महाराज की जय। 2003 में मैं मंत्री बना था। नीलकंठ पर चढ़ने का कोई वो नहीं था, तो मैंने 85 लाख मैंने मेरे ही बजट से अकाल रात से दे दिए, खिड़कियां बने। मैंने कोई पत्थर नहीं लगाया। देखे दौसा का चप्पा चप्पा हर व्यक्ति जानता है कि बाबा करोड़ी में सिद्धि लगाया। अब 28 करोड़ का रोड हुए जो मेरी उम्र के हो गए, जो नीलकंठ का दर्शन नहीं कर पाते, उनको रोड भी लगाया। आना जाना, भगवान के दर्शन करना, इसकी घोषणा मुख्यमंत्री जी ने बजट में कर दी। शहर की कुछ सड़कें खराब है, उनके लिए 25 करोड़ की सड़कों की पहले घोषणा करा दी। गांव में सड़कें खराब है, उसमें 65 करोड़ की अलग से घोषणा कर दी, पहले कर दी। इसलिए किसी प्रकार की कोई कसर विकास के काम में नहीं रखी जाएगी। और हमारे बीच में ये बेडो साहब बैठे हैं, खड़ा हो जाना, जवाहर सिंह बेडो, ये मुख्यमंत्री जी के बिल्कुल खास है। जैसे मेरे ललित किशोर चतुर्वेदी जी का खास था, उससे भी ज्यादा खास। और जब चुनाव शुरू हुआ तो मेरे को मुख्यमंत्री जी ने पूछा मैं किसको प्रभारी बनाऊं? मैंने जवाहर सिंह बेडो को बनाओ। उनके क्यों? मैंने कि मेरी गुजरों को भी साथ और कोई गुंडागर्दी करेगा तो सीधा गृह मंत्री का पुलिस में पहुंच जाएगा, तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी गुंडागर्दी करने। ये जो लोग बहका रहे हैं ना, गुजर नहीं मिलेंगे। आप जब देखना अब की बार गुजर मुसलमान इतने मिलेंगे तो देश की आजादी के बाद हमारे बीजेपी को इतने वोट नहीं मिलेगा। आपके बीच में घोषणा करने जा रहा हूं और ये सच्चा निकलेगा। किसी पर शक मत करो। और जो छोटी मोटी कसर है
छोटी मोटी कसर है। आज ब्रह्म समाज शंखनाद करेगा तो ऐसी आगे चलेगी कि दुनिया की कोई ताकत के साथ मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपका आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ और आपकी इजाजत से अगले कार्यक्रम में